अगर तुम धान की पौध लगाकर सोचो कि कुछ महीनों बाद अच्छी फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन पौध लगाते ही खेत में खरपतवार और कीड़े फैल जाए जिससे धान की पौध पीली, कमजोर और छोटी होने लगे, तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या का आसान तरीका था खेत में छोटी कार्प मछलियों को छोड़ देना। ये मछलियां पानी में मौजूद खरपतवार और छोटे कीड़ों को खाती हैं, साथ ही लगातार तैरते हुए नीचे की मिट्टी को हिलाती रहती है, जिससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है। इतना ही नहीं, उनका मल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो प्राकृतिक जैविक खाद की तरह धान की वृद्धि में मदद करता है। लेकिन गर्मी आते ही एक नई परेशानी सामने आ गई। तेज धूप में खेत का पानी कम होने से उसका तापमान बढ़ने लगा और गर्म पानी में घुली ऑक्सीजन कम होने लगी। नतीजा यह कि मछलियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और वे मरने लगी। अब अगर पानी का स्तर बढ़ाया जाए तो छोटी धान की पौध डूब सकती थी। इसलिए तुमने खेत की मेड़ों को ठीक किया और खेत के अंदर अलग अलग गहराई वाली पानी की नालियां बना दी। साथ ही हर कोने में एक गहरा पानी वाला गड्ढा तैयार किया। उथला हिस्सा धान की जड़ों के लिए रखा गया, जबकि गहरी नालियां मछलियों के लिए ठंडे पानी का सुरक्षित ठिकाना बन गई। जब गर्मी ज्यादा बढ़ती तो मछलियां इन्हीं नालियों के रास्ते गहरे पानी वाले हिस्से में चली जाती और तेज गर्मी से बच जाती। जैसे जैसे धान की पत्तियां बड़ी और घनी होती गई, वे तेज धूप को रोकने लगी और खेत के पानी का तापमान भी काफी स्थिर रहने लगा। लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास का पानी मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण बना देता है। इस तापमान में उनकी भूख अच्छी रहती है और वे लगातार भोजन करती हैं, जिससे उनका विकास भी तेज होता है। जब धान में फूल आने शुरू होते हैं तो छोटे छोटे धान के फूल पानी में गिरने लगते हैं। इनमें स्टार्च, पौधों के प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का काम करते हैं और उनकी वृद्धि को और तेज कर देते हैं। धान की जड़ें भी पानी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करती हैं। वहीं मछलियां लगातार तैरकर मिट्टी को हिलाती हैं, खरपतवार और कीड़े खाती हैं और अपना मल छोड़ती है, जो फिर खेत के लिए खाद बन जाता है। इस तरह धान और मछलियां मिलकर एक प्राकृतिक चक्र बना लेते हैं। जब धान पूरी तरह पक जाता है तो खेत का पानी धीरे धीरे कम किया जाता है। पानी घटते ही मछलियां नालियों से होकर गहरे मछली वाले गड्ढे में इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे उन्हें पकड़ना भी आसान हो जाता है। अब तुम्हें न तेज धूप में झुककर खरपतवार निकालने की जरूरत है, न हर पौधे के पीछे दवा का डिब्बा लेकर घूमने की। मेहनत कम, खेत का इस्तेमाल दोगुना और फायदा भी दोहरा। एक ही खेत से धान भी और मछली भी। इसी तरीके को धान मछली सहपालन कहा जाता है।